बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के पास आने का मतलब है कि संसार की धन संपदा को, यहाँ तक कि अपने रिश्ते नाते परिवार को, इन सारी चीज़ों को आपको सेकंड लेवल पे लाना पड़ेगा और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। पवित्रता आपके जीवन में एक चाहत बननी चाहिए। धर्म नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई पाखंड नहीं। पाखंड के प्रभु यीशु मसीह खिलाफ थे। जो पिछली बार जहाँ पर हमने अपनी बात को ख़त्म किया था, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय, वहां पर एक 5 अध्याय के 20 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ था, जिसके ऊपर हम पहले भी मनन कर चुके हैं। मत्ती किताब 5 अध्याय और उसका 20 वचन, वहां पर लिखा हुआ था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यानी कि शास्त्री और फरीसी, जिनको सारे रीति रिवाज मालूम है, जो सारी व्यवस्था और धर्म के ज्ञान को जानते हैं, उससे भी बढ़कर यदि तुम्हारी धार्मिकता ना हो, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जैसे वो रीति रिवाज मानते हैं, सिर्फ रीति रिवाज काफी नहीं है, परंतु उन रीति रिवाजों से भी बढ़कर आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। और मरकुस की किताब 8 अध्याय, मैं लगातार मरकुस की किताब पढ़ रहा हूं, तो उसमें ये बातें इन दिनों में मैंने पढ़ी और आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सुबह अगापे फेलोशिप के अंदर भी इस बारे में कुछ मनन हुआ। परंतु मेरा ध्यान जो है वो मरकुस की किताब 8 अध्याय और उसके 15 वचन पर रुक गया था, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो वो भी रीति रिवाज के चक्करों में पड़ गए थे, वो भी यीशु मसीह के चमत्कार देख के बड़े उत्साहित हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है बड़े अद्भुत आदमी हैं। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला देते हैं। तो उनको प्रभु के साथ चलना बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी जब आशीषें आती रहती है तो हमें बड़ा एक्साइटिंग लगता है, अरे वाह प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस एक्साइटमेंट के बीच में कहा कि देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। और उस समय उनके पास में एक ही रोटी थी, तो वो सोचने लग गए कि रोटी तो हमारे पास है ही नहीं। 16 वचन में कह रहे हैं हमारे पास तो रोटी है ही नहीं। यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम आपस में क्या ये विचार कर रहे हो कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है। और 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला, क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम अब तक नहीं समझते? तो मैं विचार करने लग गया कि प्रभु क्या चाहते थे इस घटना के अंदर कि लोग समझें। जबकि प्रभु ने एक बार 7 रोटी से 4,000 लोगों को खाना खिला दिया, 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिला दिया। और ये सारी घटनाओं के बीच में यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। मैंने इस बात पर विचार किया कि यीशु मसीह के पीछे चलना किसी रीति रिवाज को फॉलो करना नहीं है। आपने और मैंने, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को छोड़ दिया है और हमने किसी नए धर्म को अपना लिया, हमने कोई दूसरे रीति रिवाज छोड़ दिए और नए रीति रिवाज अपना लिए। नहीं, रीति रिवाज और पाखंड से दूर हो जाना और आत्मिकता में परमेश्वर के साथ में एक संबंध को बनाना, यह मसीह जीवन है। बाइबल में एक जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संसार को तुम यदि प्राप्त कर लो और अपनी आत्मा को खो दो तो क्या लाभ। यानी यीशु मसीह किसी प्रकार का लालच नहीं देते कि तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे पास आओगे तो तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, चंगाई हो जाएगी, धन दौलत आ जाएगी, बड़े बड़े घर बन जाएंगे और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते। हाँ, ये सब बोनस जरूर है। बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 के अंदर कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सब वस्तु तुम्हें परमेश्वर स्वतः ही दे देगा। जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये संसार की चिंता है। परंतु प्रभु के लोगों को इस बात की चिंता करने के लिए बोला कि मत करो, इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा पिता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है, परमेश्वर भी तुम्हारी जरूरतों को जानता है। परमेश्वर पर भरोसा करें। बैतसैदा में जो अंधा व्यक्ति था जिसको प्रभु ने चंगा किया, उस पर विचार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक अंधे को लोग प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए थे कि प्रभु यीशु मसीह उसको छू लें, चंगा कर लें।
परंतु बाइबल में लिखा है कि वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। और मैं ये बात पे विचार करने लग गया कि प्रभु यीशु मसीह वहीं पर भी चंगा कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने भी चंगाई कर सकते थे। और यदि प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने चंगा कर देते तो लोगों में बड़ी वाहवाही हो जाती। लोग बोलते, अरे देखो, बिल्कुल ये तो जन्म का अंधा था, ये तो देखने लग गया, यीशु के पास तो सामर्थ है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर रहे हैं और उसका बड़ा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उसको फेसबुक पे दिखा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हैं। और बीते दिनों में मैंने दिखाया कि जहाँ सच्ची चंगाई है उसके साथ साथ में बहुत सारा तमाशा भी लोग यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से एक पाखंड को कर रहे हैं। संसार के गुरुओं में और मसीह गुरुओं में अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा। जिस प्रकार से संसारिक गुरु पहले इकट्ठा हो जाते थे, लोग उनसे पूछते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे, और संसारिक गुरु पूछते, अच्छा गोलगप्पे कब खाए थे? 7 दिन पहले। ठीक है, गोलगप्पे खाओ, कृपा होएगी। पहले ये हो रहा था। अब मसीह के लोग जो हैं वो भी ऐसी कृपा दे रहे हैं। फोन पर कृपा आ रही है, 25,000 रुपये पे करो, कृपा आ रही है। तेल पानी पे प्रार्थना कराओ, वो तेल पानी खरीद के ले आओ, कृपा आ रही है। पाँव की धूली ले जाओ, कृपा आ रही है। और बहुत सारी भविष्यवाणियां करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह दिखावा नहीं करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ एक मिरेकल वर्कर समझ लें, यीशु चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला, जादू टोना करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह शायद गांव से बाहर ले गए कि दिखावा नहीं करना है, प्रोपेगेंडा नहीं करना है। या फिर दूसरी बात जो प्रभु ने मेरे मन में यहां से डाली कि यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और गांव से बाहर लेके गया। पता नहीं उसको गांव से बाहर ले जाने में 15 मिनट लगी होगी, या आधा घंटा लगा होगा, या 1 घंटा लगा होगा। उस 1 घंटे तक अंधा व्यक्ति, जिसको कुछ भी नहीं दिखता है, जो इधर उधर टटोल टटोल के अपने अनुभव से चलता है, अब वो यीशु का हाथ पकड़कर चल रहा है। उसको पता भी नहीं है कि यीशु मसीह उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहे हैं। परंतु जितनी देर यीशु का हाथ पकड़कर चल रहा है, अपनी भलाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए, उसको यीशु पर अब भरोसा करना है कि यीशु जहां भी लेके जाएगा वो अच्छी जगह लेके जाएगा, वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और प्रभु ने मुझे सिखाया कि हमारे जीवन में एक मिरेकल आने से पहले, हमारे जीवन में एक आशीष आने से पहले, वो समय हमारे जीवन में आएगा जब हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी, जब परिस्थितियां हो सकता है कि बदली हुई ना दिखें, सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखता रहे, हो सकता है कि दुख और परिस्थिति जो जीवन में पहले थी वो यीशु पर विश्वास करने पर भी बनी रहे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह उसको छू ले और उसकी आंखें ठीक हो जाए तो तुरंत यीशु ने ऐसा कर दिया। कभी कभी प्रभु ऐसा भी करते थे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना को नहीं सुनते। कभी किसी किसी केस में प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ लगाया, तुरंत वचन भेजा और चंगाई भी हो गई। परंतु कभी यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर जाने लगे। अब उस अंधे व्यक्ति को सिर्फ अपने यीशु पर भरोसा करना था, उसको उसके हाथ में अपने आप को सौंप देना था। इस बात का डर उसके मन में नहीं होना चाहिए, अरे ये कहीं ले जाके मुझे कुएं में धक्का दे देगा तो, अरे मुझे सड़क पे गाड़ियों के सामने डाल देगा तो। उसको भरोसा है कि मैंने अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया है, मेरे जीवन में अब भलाई आएगी। जिस चंगाई को, जिस आशीष को मैं पाना चाहता हूं वो आएगी। मुझे यीशु पर भरोसा करके उस स्थान तक पहुंचना है, उस समय को वेट करना है जब यीशु मुझे चंगा कर देंगे, यीशु मुझे आशीष दे देंगे। आपके और मेरे जीवन में भी परिस्थितियां हो सकती है, हो सकता है हम यीशु का हाथ पकड़कर चल रहे हैं परंतु अभी चंगाई नहीं आई। अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि प्रभु गांव से बाहर ले जा रहे हैं। उसके बाद वहां ले जाकर और यीशु मसीह आशीष देंगे। बिफोर एवरी मिरेकल वी हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। हमको भरोसा करना है। यह बात को मैंने यहां पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह पर जब उसने भरोसा रखा तो वो चंगा हो गया। और उसके बाद में यीशु मसीह ने 26 वचन में उसको क्या कह दिया, इस गांव के भीतर वापस पांव ना रखना। अब मैं ये भी सोचने लगा, जिस गांव का वो रहने वाला है, पता नहीं वो कहां से चल के आया होगा, उस गांव में आया, वो बाहर के गांव से आया कि वो वहीं पे रहता था। लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया इस गांव के भीतर मत जाना। मैं सोचने लगा क्यों प्रभु, इस गांव में क्यों नहीं जाना? इस गांव में इसलिए नहीं जाना क्योंकि मत्ती 11 और उसका 21 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है,
हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वो कब के मन फिरा लेते। क्या कारण था? कारण ये था कि बैतसैदा अविश्वास करता है। बैतसैदा परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होता है। बैतसैदा परमेश्वर के सामने मन नहीं फिराता है, और इसलिए बैतसैदा में बड़े बड़े काम नहीं होते हैं। और वो यदि बैतसैदा में वापस जाएगा, अपने गांव में वापस जाएगा, तो वो फिर से अविश्वास में चला जाएगा। वो अपने उस मन फिराव से फिर से दूर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप विश्वासियों की संगति में रहेंगे तो क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, क्योंकि कोयला यदि अंगीठी के अंदर रहेगा तो जलता रहेगा और उसकी आग बुझ नहीं सकती। परंतु वही कोयला अगर अंगीठी से निकाल के बाहर रख दिया जाएगा तो जलता हुआ कोयला भी थोड़ी देर में ठंडा पड़ जाएगा। आप यदि विश्वासियों की संगति से बाहर जाएंगे और संसार की संगति में पड़ेंगे, तो संसार का अविश्वास, संसार की बातें धीरे धीरे करके आपके विश्वास को ठंडा कर देगी, या फिर संसार आपके अंदर फिर से रीत रिवाज को घुसा देगी। जिस प्रकार से हमने रीत रिवाज और बहुत सारे पाखंड को छोड़ दिया है और सच्चे परमेश्वर से रिश्ता बना लिया है, और उस अनदेखे परमेश्वर पर हमने विश्वास कर लिया है। हमें अब किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, किसी तस्वीर, किसी ताबीज की, किसी माला की, किसी प्रकार की संसारिक वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती अपने परमेश्वर से बात करने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, क्या चेतावनी दी थी उनको? प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 8 उसके 15 में कहा था, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। मैं पूछ रहा था प्रभु से कि प्रभु ये फरीसियों का खमीर और हेरोदेस का खमीर क्या है? प्रभु ने सिखाया कि फरीसी लोग, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द के द्वारा बार बार संबोधित किया, कौन सा शब्द था मालूम है? हिपोक्रिट्स। हे पाखंडियों। पाखंडी कौन होता है? पाखंडी वो होता है जिसको सच्चाई पता होती है, परंतु सच्चाई को छुपाकर और वो एक नाटक करता रहता है, एक दिखावा करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पाखंडियों, यानी कि पाखंड जो है वो एक ऐसा खमीर है। खमीर किसको कहते हैं? खमीर कहते हैं उस थोड़े से सब्सटेंस को। वो यदि आटे में मिला दिया जाए तो थोड़ी देर में पूरा का पूरा आटा जो है वो खमीरा हो जाता है। ये खमीर हवा में भी है, ये खमीर हवा में भी है। यदि हम आटा गूंद कर और उसको अगर खुले में थोड़ी देर छोड़ देंगे, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, सुबह आपने आटा गूंदा, आप रात में रोटी बनाने जाएंगे तो वो आटा कैसा हो जाएगा? खमीरा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। हवा में भी खमीर है। आज हमारे पूरे भारत देश के अंदर हवा में एक ऐसा खमीर है, नफरत का खमीर है, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे लोगों से नफरत कर रहे हैं। कितनी घटनाएं ऐसी आ रही हैं जहां पर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनको भीड़ लगाकर मार डाल रहे हैं, उनकी मार पिटाई कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। परमेश्वर का डर भी नहीं है, परमेश्वर का डर भी नहीं है। जो काम किसी ने किया भी नहीं, उस झूठ का आरोप लगाकर पुलिस में, कोर्ट कचहरी में उन लोगों को भेज रहे हैं जो धर्म के नाम पर खड़े अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो अधर्म का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि एक खमीर हवा में है, वो हवा का खमीर जो है वो बर्बाद कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, देश के प्रेम को, भाईचारे को बर्बाद कर रहा है, हमारी अखंडता को बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि उस खमीर से बचे रहना, उस नफरत के खमीर से बचे रहना। जब आपके और मेरे ऊपर बिना कारण, बिना किसी गलती के दोष लगाया जाएगा तो हमारे अंदर भी एक नफरत का भाव पैदा हो सकता है, क्योंकि संसार के अंदर नफरत का खमीर चारों तरफ में है। वो खमीर हमको भी टच करने की कोशिश करेगा। जब सारे ही ऐसे करें तो हम उनका पलटा क्यों ना दें? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात का काम देखो। यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को छुड़ाया, मिस्र की गुलामी से बाहर आए हैं। अब पीछे मिस्र की सेना है, आगे लाल समुंदर है, जाएं तो जाएं कहां?
वहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक बड़े आश्चर्य कर्म को किया और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। पानी एक दीवार बन के खड़ा हो गया, एक तरफ और दूसरी तरफ। बाइबल में लिखा है कि बीच में सूखी भूमि आ गई और वो आर पार निकल गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मेरे छुटकारे के बड़े काम को देखो। मेरे भाई और बहनों, जब चारों ओर परिस्थितियां कठिन हैं, आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, बहुत सारे अतिवादी धर्मांध लोग, जो नफरत करने वाले लोग हैं, जो अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे अगर धर्म ईश्वर का बनाया हुआ है तो वो ईश्वर अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ है, उसको आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फ अपॉइंटेड अपोस्टल जैसे बन गए ना, जैसे सेल्फ अपॉइंटेड भविष्यवक्ता बन गए ना, अपनी मर्जी से प्रभु के दास, प्रभु के सेवक बन गए ना, ऐसे ही सेल्फ अपॉइंटेड धर्म रक्षक बन गए हैं, जो नफरत को आपके ऊपर लाएंगे, जो आपके गांव का माहौल खराब कर देंगे, जो आपके पड़ोसियों का माहौल खराब कर देंगे। लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे। उस समय पर डरना नहीं, चुपचाप खड़े रहना, उस नफरत को अपने अंदर आने नहीं देना, बल्कि प्रेम और भाईचारे को, अपनी क्षमा को अपने अंदर बनाए रखना है। आज मैं वापस आपको मत्ती की किताब में लेके जाऊंगा, परंतु उससे पहले ये बैकग्राउंड आपको दे देना चाहता हूं कि फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से बचे रहना। प्रभु ने कहा फरीसियों का खमीर मतलब है हिपोक्रेसी, पाखंड, रीति रिवाज, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ओवर ओबीडियंस। जो परंपरा है वो ज्यादा जरूरी बन गई है, धर्म ज्यादा जरूरी बन गया है, इंसान जरूरी नहीं है, इंसान की जान जरूरी नहीं है, क्योंकि परंपरा और धर्म इतना जरूरी हो गया है कि उसके कारण प्रेम, भाईचारा, ये सब एक किनारे कर दिया गया है। ये फरीसियों का खमीर है, परमेश्वर ने बता दिया था और प्रभु ने कहा कि फरीसियों के खमीर से बचना। और हेरोदेस का खमीर क्या है? प्रभु ने कहा हेरोदेस का खमीर का मतलब है पावर, अथॉरिटी एंड वर्ल्डलीनेस, क्योंकि हेरोदेस तो राजा का नाम है ना। हेरोदेस का खमीर क्या है? पावर। जब भीड़ होती है ना तो पावर होती है। भीड़ के अंदर आदमी जो कभी बोलता नहीं है ना किसी के सामने, वो भी थोड़ा सा नीचे होके छुपके खूब जोर की बोलता है, ताकि किसी को पता नहीं चले बोला किसने, पर बोल तो देगा, पूरी आवाज आ जाए उसकी, और उस आवाज से कोई तो भड़क जाए और फिर उसकी भीड़ उसके साथ हो जाए। जब भीड़ एक बार साथ हो गई तो फिर वो राजा बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा, एक पतला दुबला कुत्ता होता है ना, वो सबसे आगे लीड करने लग जाता है, क्योंकि बाकी लंबे चौड़े कुत्ते उसके साथ में तैयार हैं भौंकने के लिए, क्योंकि सामने वाले कॉलोनी का जो उसके दूसरे इलाके का कुत्ता जो है वो उधर आ गया। अब ये लीडिंग कर रहा पतला दुबला सा कुत्ता, हालांकि वो सामने वाला जब घुर्राता है तो ये पीछे हो जाता है वापस, फिर अपने तगड़े कुत्तों के साथ में आगे आता, फिर दादागिरी करने की कोशिश करता है। दुनिया में मैंने ऐसे एग्जाम्पल बहुत देखे, क्योंकि जब हम चित्रकूट में रहते थे तो हमारा घर जो है बिल्कुल गेट के पास में था, कॉलोनी का जो गेट है उससे जस्ट नेक्स्ट घर था। रोड थी, रोड के उधर एक और गेट था। कई बार रात को 1 बजे कुत्तों की क्या जबरदस्त लड़ाई शुरू होती थी, जैसे तो पता नहीं दो सेनाएं खड़ी है, एक इस गेट के इस तरफ, एक उस गेट के उस तरफ, और रात में इतना भौंकते हैं। मैंने कई तरीके से उनको भगाने की कोशिश की, कई बार मैंने पत्थर फेंका, फिर मैंने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी जिसमें कोई अल्ट्रासोनिक साउंड आए, कुछ तो करूं ये कुत्तों को भगाऊं यहाँ से। भाई साहब उसके अंदर पतला दुबला कमजोर कुत्ता जो वो लीड कर रहा है, ऊंची आवाज में भौंक रहा है, क्योंकि उसको मालूम है आगे गेट है, मेरे साथ में बड़े बड़े कुत्ते हैं, और उधर वाले कुत्ते जो है वो दूर से ही भौंकेंगे, वो भी गेट के उस तरफ है। आपस में कुत्तों की भौंकने की लड़ाई चल रही है। ऐसे कुत्तों की भौंकने की लड़ाई आजकल बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल पे भी दिखाई देती है, हमें बहुत सारी ऐसी लड़ाई ट्विटर के ऊपर दिखाई देती है। और ये पावर का खेल, पावर का खेल। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन चीजों से दूर रहने के लिए बोला। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी। हमसे दुश्मनी करने वाले, हमसे नफरत करने वाले लोग आएंगे, हमारे बारे में बुरी बुरी बात बोलेंगे, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती किताब 5 अध्याय और उसके 11-12 वचन में लिखा था कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर है
जो फरीसियों के और हेरोदेस के खमीर से, यानी संसार के उस वर्ल्डलीनेस से, संसारिकता से, पावर के नशे से और धर्म के नशे से, रीति रिवाज और पाखंड के नशे से, उससे हमें दूर रखना चाहता है। बल्कि वो हमें साधारण, नम्र, आत्मिक व्यक्ति बनाना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हमें सहने वाला, प्रेम करने वाला, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने वाला, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करने वाला, ये परमेश्वर हमको बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मसीह के साथ धार्मिकता में जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि गुरु को नहीं छोड़ो तो तुमको भी कैसे छोड़ेंगे। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब हमको क्रोध आए, परंतु इतना ही क्रोध करना है जो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह कर सके। इतना ही क्रोध करना है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया कि जहां पर परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया, लेन देन का घर बना दिया, तो प्रभु ने सब चीजें तोड़ फोड़ के वो कर दिया, लोगों को भगा दिया, भेड़ बकरियां छोड़ दी, पीढ़े उलट दिए, क्योंकि परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बनाया। परंतु यीशु मसीह ने गाली गलौच नहीं की, उसके बाद में इस घटना को कभी रिपीट नहीं किया, 10 लोगों के सामने जाके बताया नहीं, अरे वहां पर तो ऐसा कर रहे थे, वो वैसे थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुस्से को सिर्फ उसी समय तक, लिमिटेड समय पर उस घटना के लिए रखा, एक आत्मिक गुस्सा किया, उसके बाद में उस गुस्से को दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। हमारे जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं, क्योंकि बाइबल में नए नियम में क्रोध जो है वो हत्या के बराबर का पाप बना दिया गया है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में एक व्यवस्था थी, परंतु नए नियम में व्यवस्था और भी कठिन है। इस कठिन न्याय अवस्था के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर ही चल सकते हैं। प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के चलेंगे, जैसा अंधा व्यक्ति पकड़ के चला था, उस पर भरोसा किया था तो उसने आशीष पाई थी। हम प्रभु का हाथ पकड़ के चलेंगे तो परमेश्वर के नियुक्त समय में वो उद्धार की आशीष पाएंगे कि उसके बाद हम स्वर्ग को जाएंगे। यदि प्रभु का हाथ छोड़ देंगे तो स्वर्ग का हाथ भी हमसे छूट जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा करें, हर अवस्था में परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के साथ चलें और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें। हमारे कामों से, हमारे भले कामों से संसार के लोग परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। आइए प्रार्थना करेंगे, आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। प्यारे परमेश्वर, जुड़े हुए तमाम भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना उनके लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन सबके जीवन में आशीष का कारण बने। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया प्रभु जी के हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु होने दें कि हम प्रभु अपने सांसारिक परिस्थितियों से प्रभु जी आपकी तरफ आ जाएं। हम अपने आप को आपके सम्मुख नम्र और दीन करते हैं प्रभु। फरीसी का और हेरोदेस का खमीर हमारे जीवनों में ना लग पाए परमेश्वर। हवा में जो खमीर फैला वो हमारे जीवन में काम न करने पाए प्रभु। हम संसार से अलग, संसार के फैशन से अलग, संसार के तौर तरीकों से अलग, संसार के उस प्रभु जी नए नए जो व्यवस्थाएं बनती जा रही है उनसे अलग आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने। लोग शायद हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमें ट्रेडिशनल कहेंगे, पुराने कहेंगे, हमको रूढ़िवादी कहेंगे, लेकिन प्रभु जी हम इन सब बातों को सहकर भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हमारी सहायता करें, हमारे जीवन से आपको नाम को महिमा मिले। एक बार फिर से आज की सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति जो जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए नाम बनाम आशीष मांगते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और हर एक विश्वासी के साथ होती रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।